बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाई थी, जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं हिंदी में। उसमें हमने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो से रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की में हम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ ठीक है, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करेंगे। तो हमें सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, ये ट्राइंगल है ABC। हमें क्वेश्चन दिया गया है ABC, और इसमें जो B है बच्चों, B इसमें कितना दे रखा है बच्चों? 90 डिग्री का। इसमें B दे रखा है 90 डिग्री का। तो और हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है? हमें वैल्यू दी गई है AB = 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिया है बच्चों। ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है, आपको क्वेश्चन समझाना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। ठीक है, हमने क्वेश्चन ले लिया। जैसे ABC एक ट्रायंगल है, इसमें B 90 डिग्री होगा। AB की वैल्यू हमने 3 सेंटीमीटर मान ली, और BC की वैल्यू कितनी मान ली बच्चों? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये मान लो एक क्वेश्चन हो गया जैसे। अब इसी क्वेश्चन की हेल्प से ना हम आपको सब कुछ साइन थीटा कोस थीटा और भी जो भी वैल्यू निकालना सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? ठीक है, पहले इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं पहले बच्चों। डायग्राम बनेगा सर ऐसे ऐसे हमने इसका डायग्राम बना लिया। ये हमने अगर हमने ये A ली, क्योंकि B 90 डिग्री है, ये हमने क्या लिया? ABC ले लिया। अब हम क्या करते हैं? AB कितनी है दी गई है? वैसे AB तो 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 3। ठीक है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ और क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन में? क्वेश्चन में BC भी दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमने BC मान रखा है, तो BC हमें क्वेश्चन में दिया गया है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। ठीक है, अब जैसे ये जो क्वेश्चन हमने लिया है, ठीक है, अब सपोज करो हमें इसमें AC निकालना है। AC होता क्या है? AC होता है हाइपोटेनियस, जिसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब कर्ण कैसे निकलेगा? पहले तो आप इस बात को समझो। कर्ण ऐसे निकलेगा बच्चों, इसमें आप करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। पाइथागोरस पर में आप इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लिख दूँ, होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों? AC स्क्वायर पाइथागोरस, एक मिनट बच्चों, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर = AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये तो होती है, क्या होती है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। हमें निकालना क्या है? हमें ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो ये वाली साइड हमें निकालनी है, तो AC का स्क्वायर, एक काम करता हूँ मैं इसे अंडर रूट में ले देता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। AB का स्क्वायर क्या है? AB का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, फिर AC = अंडर रूट 9 + 16, 9 + 16। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 25। AC की वैल्यू क्या आई? AC = क्या आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब हमने AC की वैल्यू यानी हाइपोटेनियस की वैल्यू तो फाइंड कर ली। ठीक है बच्चों, अब हमें यहीं से अगर किसी की वैल्यू निकालना चाहे, सपोज करो हमने कोट C की हमें वैल्यू चाहिए, और हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो कोट C की वैल्यू क्या होगी? अब भाई कोट C होता क्या है? आधार। कोट C होता है आधार बट्टे लंब। कोट C क्या होता है? आधार बट्टे लंब। और हमारे पास ये डायग्राम है। कोट C क्या होता है? आधार बट्टे लंब। तो आधार है क्या?
आधार बट्टे लंब, ठीक है, आधार बट्टे लंब, ठीक है बच्चों। तो आधार बट्टे लंब जब होता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी कोट सी की, कोट सी की वैल्यू आएगी 4/3, कोट सी की वैल्यू आएगी 4/3। अगर इसी ट्रायंगल में सपोज हमसे वैल्यू पूछ ले, अगर हमसे वैल्यू पूछे है कोसेक सी की, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हमें कोसेक सी पता होना चाहिए क्या होता है। वो होता है कर्ण बट्टे लंब। क्या होता है बच्चों, कर्ण बट्टे लंब। अब देखो कर्ण की वैल्यू कितनी आ रही है, कर्ण की वैल्यू तो 5 आ रही है, और लंब की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। लंब की वैल्यू क्या आ रही है, 3। तो बच्चों वैल्यू के आंसर क्या आ जाएगा, 5/3, ठीक है। तो इस डायग्राम में हमने दो वैल्यू ऐसे सपोज करो फाइंड कर ली। ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो में कई कई बार ट्राइंगल को भी हमें चेंज करना पड़ जाता है। हालांकि जो हाइपोटेनियस की वैल्यू होती है वो वही रहती है, ठीक है, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, हाइपोटेनियस की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, सही है। डायग्राम में थोड़ा सा फ़र्क आता है, वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज़ की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। जैसे आपको इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। सपोज करो यहाँ तो हमने कोसेक सी की वैल्यू निकाली है, और हमसे इसी डायग्राम में साइन ए की वैल्यू पूछ ले, साइन ए की वैल्यू पूछ ले, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हमें साइन ए की वैल्यू आपको बतानी है। तो हालांकि मैं यहीं पे भी आपको साइन ए की वैल्यू समझा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ, एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, ठीक है बच्चों। हमने एक डायग्राम बना दिया, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, वही डायग्राम है, ठीक है। हमें अब इसमें वैल्यू हमने क्या क्या निकाली थी, 5 क्या थी, बी सी की वैल्यू क्या थी, 4, ठीक है बच्चों। अब हमें जैसे वही डायग्राम है, ठीक है, लेकिन हमें इसमें ना साइन ए की वैल्यू निकालनी है, हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी। तो बच्चों जब हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे ना, जो लंब होगा ना, लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, हमें साइन ए की वैल्यू नहीं, तो लंब की वैल्यू बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ए के लिए, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में वो जब हम सी की वैल्यू निकाल लेते हैं, जब हम सी की वैल्यू निकाल लेते भाई, कोट सी था, कोट सी में क्या हुआ था, हमने वैल्यू क्या निकाली थी, आधार बट्टे लंब की। तो उसमें उसमें क्या था, आधार क्या था, बी सी, और लंब क्या था, ए बी। लंब क्या था, ए बी, आधार क्या था, बी सी। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब तो 4/3 आई थी। आधार क्या था उसमें, बी सी। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या कर रहे हैं हम ना, लंब किसे कह रहे हैं, हम लंब कह रहे हैं बी सी को, इसलिए मैंने स्पेशल लिखा भी है बच्चों, लंब कह रहे हैं बी सी को। बी सी कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार क्या होगा, ठीक है, आधार क्या होगा, यहाँ पे आधार हो जाएगा ए बी। ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी क्या है, कर्ण, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ना मैंने बातें लिख भी दी है, मैंने बी सी भी लिख दिया है कि लंब मैं किसको ले रहा हूँ, और मैंने आधार भी लिख दिया है कि मैं आधार किसको ले रहा हूँ, और मैंने कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी, ठीक है। कर्ण पहले भी ए सी था और अब भी ए सी है। ए सी एक कुछ कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि मैंने वैल्यू लिख ली, अब मुझे इसमें सपोज साइन ए की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए साइन ए की वैल्यू, ठीक है। अगर आप साइन ए की वैल्यू इस वाले डायग्राम से निकालते हैं, हालांकि डायग्राम तो सेम ही है, साइन ए की वैल्यू आप क्या निकालो, आप निकालोगे लंब बट्टे कर्ण। साइन ए की वैल्यू क्या निकालोगे आप, लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण मतलब 3/5,
लंब बट्टे खंड 3/5। तो बच्चों क्या होगा, 3/5 आपकी वैल्यू गलत मानी जाएगी, आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी। इसलिए मैंने डायग्राम को दोबारा बनाया। उस डायग्राम में मैंने बेस और परपेंडिकुलर क्या है वो मैंने अलग से लिखा है, ठीक है। अब आपको साइन ए की वैल्यू चाहिए। आपको क्या चाहिए बच्चों, साइन ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, डायग्राम में देखिए, साइन है ए होता है लंब बट्टे खंड, लंब बट्टे खंड, ठीक है। तो लंब क्या है बच्चों, लंब इस बार हम इसे ले रहे हैं बीसी को, बीसी क्या है लंब, ठीक है, यानी ट्रायंगल को घुमाया भी जा सकता है, ठीक है बच्चों। लंब क्या है बीसी, कर्ण क्या है, कर्ण क्या है ए सी इज इक्वल टू 5। तो बच्चों तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई 4/5। उम्मीद करता हूँ कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने चीज़ें बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू आप समझ गए। इसके बाद अब बात आती है, इसी क्वेश्चन में हमसे अगर को से पूछ लिया जाए, ठीक है, को से भी पूछा सकता है। एक ही ट्रायंगल में आपसे कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने एक ऐसा ट्रायंगल लिया है जिसमें मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझा है। अब को से हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है। लंब क्या है बच्चों, बी सी है। और को से होता क्या है, को से होता है आधार बट्टे खंड। आधार क्या है, आधार है 3, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 3/5। वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5। क्यों आई, क्योंकि हमारा आधार क्या है ए बी, ए बी आधार क्या है 3 सेंटीमीटर और कर्ण क्या है 5। तो 3/5 इसकी वैल्यू क्या आ गई कोस ए की, ठीक है। 3/5 वैल्यू आ गई कोस ए की, ठीक है। सपोज करो हमसे पूछ लिया जाए tan ए, ठीक है। tan ए क्या होता है, लंब बट्टे आधार। हमसे लंब बट्टे आधार पूछा गया, हमने यहाँ से निकाल दिया लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार हमने कितना निकाल दिया, 3/4। हमें लंब बट्टे आधार निकाल 3/4। तो हमारी जो वैल्यू है ना बच्चों लंब बट्टे आधार की, वो गलत हो जाएगी 3/4, क्योंकि हमें हमें वैल्यू क्या चाहिए, tan ए की वैल्यू चाहिए, tan ए की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो डायग्राम है वो tan c की फॉर्म में हमने बताया गया है। हमने वो डायग्राम आपको मतलब वो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी, हमें तो tan ए की चाहिए, वहाँ पे वो वैल्यू काम करेगी tan c के अकॉर्डिंग, tan c के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो डायग्राम हमने बनाया है, अब ये हमने डायग्राम बना रखा है ए के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे एंगल ए के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना रखा है, वहाँ पे एंगल सी के अकॉर्डिंग बनाया था। तो यहाँ पे लंब क्या है बच्चों, यहाँ पे लंब क्या है बी सी है। हमें निकालना है लंब बट्टे आधार, हमें निकालना है लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है बी सी और आधार क्या है ए बी यानी 3 सेंटीमीटर। तो लंब बट्टे आधार यानी tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, लंब बट्टे आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, ठीक है, 4/3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एंगल सी के लिए किसी ट्रायंगल में, ठीक है, मतलब किसी ट्रायंगल में कोई एट राइट एंगल लिया इसमें, ठीक है, हम एट राइट एंगल लेते हैं 90 डिग्री का, ठीक है। पहले डायग्राम में हमने क्या काम करा, हमने चीज़ें tan c के अकॉर्डिंग निकाली, tan c के अकॉर्डिंग हमने मतलब एंगल सी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। सॉरी बच्चों, एंगल सी के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ निकाली थी, ठीक है। और फिर हमने दोबारा एंगल बनाया, हमने दोबारा एक राइट एंगल बनाया, फिर हमने एंगल ए के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ निकाली, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एंगल सी के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू निकाली थी, हमने आपको कोट सी निकाल के दिखाया, हमने आपको कोसेक सी निकाल के दिखाया, ठीक है। इसी डायग्राम से आप अगर इस डायग्राम से आप वैल्यू किसकी निकाल सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। आप साइन सी की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, साइन सी की वैल्यू निकाल ले, कोस सी की वैल्यू निकाल ले, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो डायग्राम मैंने बना रखा है इसकी हेल्प से, क्योंकि मैंने आगे लिखा भी है बी सी क्या है 4 सेंटीमीटर, आधार क्या है ए बी 3 सेंटीमीटर, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल लिया, हमने क्या निकाला, साइन ए को से टेन ए, साइन ए को से टेन ए। आप सेक ए निकाल सकते हो, कोसेक ए निकाल सकते हो, ठीक है, कोट ए निकाल सकते हो, और भी निकाल सकते हो जो जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।